अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कहेंगे कि इतने दिन मैं कहाँ पे गायब रही, कहाँ पे गुम रही। तो बस जी मेरे घर में थोड़े से काम हो रहे थे। काम तो एक दो दिन का था, लेकिन उस काम को समेटने में आपको पता है कि अगर अकेला बंदा हो मैंने ही करने थे सारे। बाकी किचन का काम मम्मी करती है, लेकिन जो बाकी चीज़ें समेटने का काम है वो सारे का सारा मैंने करना था। तो वो सारे का सारा काम करते करते मुझे 4 से 5 दिन लग गए, और इतने में मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर सकी, क्योंकि सारे वही घर के रूटीन के काम होते थे और पता नहीं चलता था कब दिन स्टार्ट होता है कब दिन ख़त्म हो जाता है। साथ में थोड़े बहुत घर के काम करने पड़ते थे, उनको देखना पड़ता था। तो वो सारा कुछ करते कराते जाके फाइनली रात को मेरे जो हाफ काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई हैं। कुछ चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं, तो मतलब घर की जो थोड़ी बहुत सी शक्ल है वो नज़र आनी शुरू हुई है। तो अदरवाइज़ चीज़ें भी आगे पीछे हों तो आपको पता फिर कुछ भी शूट करने को दिल नहीं करता, दिल यही करता है कि जल्दी से आपके काम ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। मैं कोशिश करती थी कि मैं दरमियान में कुछ व्लॉग शूट करूँ, लेकिन ये है कि फिर आपको पता है कि आजकल दिन छोटे हैं। कुछ हमारा नेट काफ़ी ज़्यादा मसला कर रहा था पिछले दिनों में, 2 दिन लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो इस तरह की काफ़ी सारी वजूहात जो हैं वो दरमियान में आड़े आ गई, और मैं कुछ भी आप लोगों के लिए शूट नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन 60% फ्री हूँ। तो मैंने कहा कि आज से मैं अपनी वीडियो का प्रॉपर व्लॉग का जो है वो आगाज़ करती हूँ। तो जितने दिन मैं गायब रही उसके लिए सॉरी, और दोबारा से आप लोगों ने मेरे व्लॉग को जॉइन करना है, मेरे चैनल को जॉइन करना है और मेरे व्लॉग्स प्रॉपर देखा करने हैं। और मैंने इतने दिनों में क्या क्या काम किए, और आपको मेरी आई से भी लग रहा है जैसे थकी थकी सी हैं। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि थकावट से नींद पूरी नहीं हुई। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती। हालांकि कुछ लोग के साथ अलग होता है, वो कहते हैं कि हम जब थक जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन मुझे जो है वो नींद नहीं आती थकावट की वजह से, थकान की वजह से। तो इसलिए मेरी जो आंखें भी हैं वो बस ऐसी हैं, थकी थकी सी हैं। और इस वक्त जी तकरीबन 12 बजे का टाइम होने वाला है। घर के मैंने अपने काम कर लिए, क्योंकि आज इतने ज़्यादा करने वाले नहीं थे। रात को मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर लिए थे, तो आज बस रूटीन का हल्का फुल्का सा काम था, वो सारे का सारा मैंने कर लिया। और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इतने दिनों में क्या क्या किया। तो जी क्या हो रहा था, हमारे 2 रूम्स में हो रही थी पेलिंग। हम लोगों ने पेलिंग शीट, जिस तरह की ये शीट इधर लगी हुई, इस रूम में तो ऑलरेडी लगी हुई थी, क्योंकि हमारे जो है वो एरिया में सेम काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से अगर हम लोग पेंट वगैरह करवाते हैं तो आफ्टर 1 मंथ वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक रूम करके तो हम लोग मतलब पेलिंग करवा लेते। इसका ये फ़ायदा रहता है कि 5-6 ईयर्स मतलब आपका काम जो है वो चल जाता है। और मेरा बाजू थक गया, तो वो काम चल जाता है आपका, और आपको फिर मतलब पेंट नहीं करवाना पड़ता। थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ जाता है और मैसी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये है कि मतलब अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने बस जी वो एक हमारा स्टोर रूम था, इस रूम में ऑलरेडी थी। इसके साथ जो रूम है उसको हम लोग एज आ स्टोर रूम यूज़ करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोगों ने वहाँ करवाई है, और इसके सामने जो हमारा छोटा सा टीवी लाउंज है, मतलब जिसको हम लोग सिटिंग एरिया के तौर पे बैठने के लिए सारा दिन यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने उसकी हाफ वॉल्स को करवाई, क्योंकि उसकी सिर्फ जो नीचे वाली वॉल्स हैं वो ख़राब थी, जो ऊपर था वो बिल्कुल ठीक था। तो इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि मतलब हर जगह फुल दीवारों को करवाने के बजाय कहीं पे हम लोग एक आध जगह पे मतलब थोड़ा सा कम करवा लेते हैं। तो वो हम लोगों ने करवाया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस तरह का। वो और एक मैं आप लोगों को बता रही थी उस दिन कि मैंने अपना मिरर चेंज करवाना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना मिरर चेंज नहीं करवाया, उसको मैंने टर्न करके लगवा लिया है। और उसका मैंने क्या जुगाड़ लगाया, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा मैंने शूट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मेसी था, और उसके बाद की जो कंडीशन है वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, जब मेरी पेलिंग शीट्स आई थी तब की। और ये साथ में लगने वाला गोला था, फैंसी गोला भी आने वाला था इनके साथ है। ये शीट्स जो हैं ये हम लोगों ने टीवी लाउंज के लिए पसंद की थी। और जो हम लोगों ने अपने स्टोर रूम में करवानी थी वो शीट का डिज़ाइन हम लोग जो पसंद करके आए थे वो और डिज़ाइन था ना, मतलब वो बहुत खूबसूरत लाइनिंग वाला डिज़ाइन था। लेकिन ये है कि जब भाई ने चेक किया तो वो उतनी शीट्स नहीं थी जितनी रूम में लगनी थी, क्योंकि रूम की लेंथ जो है वो ज़्यादा थी, तो शीट्स कम थी। फिर हम लोगों ने डिज़ाइन चेंज किया। और यहाँ पे मैं आपको रफली सा दिखा रही थी कि भाई यहाँ पे काम कर रहे थे, और ये देखें इस तरह का मेसी सा हाल बना हुआ था, स्विच बोर्ड सारे खोले हुए थे, घर का बुरा हाल था। इसलिए फिर मैं काफ़ी दिन जो है कोई भी वीडियो अपनी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि हर तरफ इस तरह से गंद ही गंद था, और इतनी चीज़ें समेटने वाली थी, सारी चीज़ें मैसी हुई पड़ी थी। और आपको पता है जो लगाने वाले आते हैं वो केयर नहीं करते, बेड के ऊपर चीज़ें रख दी,
दूसरी जगहों पे रख दी। तो इस तरह से सारी बेडशीट्स वॉश करने वाली हो गई थी। काम इतने ज़्यादा हो गए थे करने वाले, और ये अभी यहाँ का हाल था। और जो स्टोर रूम था उसमें तो सामान भी ज़्यादा था और उसको बाहर निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए फिर मैं काफ़ी दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये देखें जी, ये हमारा सिटिंग एरिया है जिसको हम लोग एज अ टीवी लाउंज मतलब यूज़ करते हैं। टीवी लाउंज तो नहीं, खैर छोटा सा ही है। यहाँ पे अम्मी बैठ के अपना टीवी देखते हैं, वो सामने उनका है। और अभी ये ओवन जो है ये यहाँ से किचन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि किचन के कैबिनेट्स अभी लगने वाले हैं, तो मतलब फिर वहाँ पे। और इसको हम लोगों ने ये इतनी इतनी पेलिंग शीट करवाई है, क्योंकि ऊपर से देखें तो हमारी वॉल्स जो हैं, छत जो है वो बिल्कुल साफ़ क्लीन है। तो हम लोगों ने कहा कि ये, और हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला कलर करवाया है, क्योंकि ये कलर बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा भी है। और कुछ हमारा जो ये टीवी लाउंज है ये बाहर सेन वाली साइड से ओपन है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती रहती है। तो ऐसा कलर हम लोगों ने लगवाया कि अगर इस पर हल्की फुल्की सी डस्ट आएगी भी, फील भी होगी, तो मतलब ये इतना मैसी नहीं लगेगा। तो ये वाला कलर करवाया, ये बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है। और ये हम लोगों ने इतना और ये हम लोगों ने इसके ऊपर लगवा लिया है फैंसी बॉर्डर। ये बड़े आजकल शेड्स में चल रहे हैं। इससे थोड़ा सा ये है कि रात के टाइम ये चमकता है तो रूम जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और बाकी ये था मेरा मिरर, जिसका एक कॉर्नर जो है वो जिस दिन फर्स्ट डे ही वो लगाने लगे थे, तो वो मतलब उन्होंने इसके ये जो हैं लूप्स हैं इनको इतना ज़्यादा टाइट कर दिया कि वो वहाँ से डैमेज हो गया। तो वो जो डैमेज वाला पार्ट है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने कर लिया। ये ऊपर वाली साइड पे था तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। और मैंने इसका क्या हल निकाला है ये आप देखें कि मतलब यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स मेरे पास थे पड़े हुए घर में, तो ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। तो ये देखें, ये लगने के बाद, इसकी एडजस्टमेंट के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे वो फील भी नहीं हो रहा कि कॉर्नर टूटा हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, एक मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे लगा लिया है और सेकंड मैंने वो वहाँ नीचे से कवर करने। एक तो ये डिज़ाइन डेकोरेशन हो गई, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जिस तरह से इस कॉर्नर पे लगाया है, मैं इस बेल को टर्न करके तो इस कॉर्नर पे लगाऊं। लेकिन मैं कहती हूँ इधर से ये बंद वाली साइड आ जाती है, पता नहीं इतना ज़्यादा फील हो या ना हो, लेकिन यहाँ से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस तरह से लुक दे रहा है अगर आपको प्रॉपर नज़र आए तो इसका मैंने ये जुगाड़ लगा लिया है। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लावर्स इसके साथ मैच हो गए शीट के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मतलब मैंने न्यू मिरर का पता करवाया था, तो वो कह रहे थे कि 7000 में ये लगेगा, और मेरा ये था भी न्यू। तो मुझे अब ये है कि ये मेरा जो है ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगी कि किसी टाइम पे मैं मतलब कोई भी अच्छा सा बॉर्डर लेके तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे मतलब बॉर्डर लगवा लूँगी, तो मेरा ये जो मिरर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे फ्लावर्स लगने की वजह से अब वो फील नहीं होता कि वहाँ से वो हल्का सा टूट गया है, एक कॉर्नर टूट गया है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है जी, हम लोगों ने इस सिटिंग एरिया में इस तरह से ये मतलब हाफ वॉल्स को ये इस तरह से शीट करवाई है। और बाकी जी ये हमारा स्टोर रूम है, जिसमें मतलब हम लोग सारी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं, बर्तन होते हैं, एक छोटी सी कबर्ड है और ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला कलर करवाया है शीट का। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये स्किन शेड है और इसमें थोड़े से डार्क शेड के फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत कलर लग रहा था। छत हमारी जो है ऑलरेडी लेंटर वाली है। पहले हम लोगों ने कहा कि सीलिंग करवा ले, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि सीलिंग की क्या ज़रूरत है, स्टोर रूम के तौर पे तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये है कि मतलब ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम लोगों ने लाइट कलर करवाया, डार्क शेड में काफ़ी ज़्यादा शेड्स थे वहाँ पे, बहुत बहुत खूबसूरत भी थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि स्टोर रूम है और एक ये है कि जितना लाइट शेड होता है वो उतनी ज़्यादा शाइन देता है और रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चमक सी फील होती है। ये देखें, इसमें इस तरह के ये फ्लावर्स बने हुए हैं। तो जो हमारी मतलब रूम की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा थी, ये 11 फीट है और जो शीट होती है वो 9.5 फीट की आती है। तो फिर उन्होंने क्या किया जी, यहाँ पे ये देखें नीचे इस तरह से जोड़ लगा है और जोड़ के ऊपर उन्होंने इस तरह से ये फैंसी बॉर्डर लगा दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरे रूम में चारों तरफ लगा हुआ है इस तरह का ना। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये ऊपर वाली साइड पे भी लग जाता तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगना था, लेकिन ये है कि नीचे उनको वो छोटे पीस लगाने इजी होता है काम, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। तो जी ये हम लोगों का स्टोर रूम है जो कि तैयार हो गया। जिस दिन इसकी कंडीशन थी, ये सारी चीज़ें मतलब ये जितनी पेटियां वगैरह, ये सेफ थी, अलमारी थी बर्तनों वाली, ये सारी की सारी दरमियान में की हुई थी और इतना मेस था यहाँ पे।
और इतनी ज़्यादा जब इनको शीट्स को खोलते हैं तो उसमें से मतलब डस्ट वगैरह भी हल्की फुल्की सी निकलती है। आपको पता ही है कि ऑब्वियसली वो होती है। इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतना ज़्यादा गंद था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसको साफ़ करने में मुझे इस रूम को मतलब हर चीज़ को अपनी जगह पे एडजस्ट करने में, साफ़ करने में, क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, 2 दिन तो मुझे इस रूम को ही साफ़ करने में लग गए। तो जी 2 दिन में ये साफ़ हुआ, 1 दिन में हम लोगों ने वो टीवी लाउंज की सारी चीज़ें साफ़ की, कर्टन्स वगैरह वॉश किए, सब कुछ किया। फिर मैंने कहा कि मतलब ड्राइंग रूम के भी कर लेती हूँ, सारा कुछ काम एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। तो जिस रूम में मैं वीडियो ऑलमोस्ट शूट करती हूँ, वहाँ के कर्टन्स, बेडशीट्स, चीज़ें साफ़ की, सारी अपनी कैबिनेट साफ़ की। तो इस तरह करते-कराते मुझे 5 दिन लग गए ये सारे काम करते हुए। तो इसलिए मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, शूट नहीं कर सकी। तो मैंने कहा जी मैं एक दफ़ा फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं अपनी रूटीन पे, जो मेरी रेगुलर रूटीन है उस पे वापस आ जाऊँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इतने दिनों में क्या-क्या काम किए, क्या-क्या कुछ मैं करती रही और कहाँ मैं मसरूफ़ रही। तो जी ये मेरा आज का छोटा-सा मिनी सा व्लॉग था। इसमें मैंने सिर्फ़ ये कहा है कि मैं आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ पे मसरूफ़ रही, कहाँ पे बिज़ी रही, क्यों आप लोगों के साथ मतलब कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो बस जी ये मेरी मसरूफ़ियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मेरा सिर्फ़ किचन के कैबिनेट्स का काम रह गया, या उसके बाद हम लोगों ने पेंट करवाना है ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम में हम लोगों ने पेलिंग शीट अभी नहीं करवाई, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद वहाँ पे करवा लेंगे। तो उसको अभी हम लोग पेंट करवा लेंगे। लेकिन हम लोग जिस भाई से पेंट करवाते हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो यहाँ पे नहीं है, वो कराची गए हुए हैं। उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मतलब मुझे मतलब 1 मंथ लगेगा। तो हम लोगों ने कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उतने दिन तक थोड़े से दिन खुले हो जाएँगे तो हम पेंट का काम तब स्टार्ट करवाएँगे अपना। और एक हमारा काम रह गया है जी, किचन के कैबिनेट्स लगने हैं, क्योंकि इस घर में किचन में कैबिनेट्स नहीं हैं, वैसे ही शेल्फ्स हैं तो उन पे हम लोग बर्तन रखते हैं, तो डेली उनको साफ़ करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो वो काम रह गया है। अब देखें उस काम को कब स्टार्ट करवाते हैं। तो जब वो स्टार्ट होगा तो फिर 2-3 दिन लग जाएँगे। तो किचन को इधर-उधर शिफ्ट करना, तो एक वो काम रह गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मैं डेली कुछ ना कुछ शूट कर लिया करूँ, कोई ना कोई व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा-सा ये आज का मिनी सा व्लॉग जो मेरी बिज़ी रूटीन के मुतल्लिक था, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।